दोस्तों नमस्कार। मैं परशुराम सिंह और आप देख रहे हैं सच का प्रयोग। दोस्तों आज मैं जो आप लोग के सामने मर्डर मिस्ट्री जो मैं कहानी आप लोग के सामने लेकर आया हूँ वह दिल्ली के साउथ दिल्ली के नेप सराय इलाके की देवली गांव की है। यहाँ पर एक रिटायर्ड एनएजी कमांडो अपने फैमिली के साथ रहते थे। उनका नाम राजेश कुमार था। उनकी पत्नी कोमल, बेटी कविता और बेटा अर्जुन के साथ एक छोटा परिवार के रूप में गुजर बसर रह रहे थे। बेटा 20 साल का, बेटी 23 साल का, पत्नी 46-47 साल का और खुद 53 साल के थे। भरा पूरा परिवार था, खुशनुमा माहौल रहता था, आपस में सब मिलजुल कर रहते थे। उनका बेटा कुछ पढ़ने में कमज़ोर था। वो अक्सर अपने बेटे को मारपीट करते रहते थे, डांट फटकार करते रहते थे। और हर एक बाप का तमन्ना रहता है, एक अच्छे फैमिली का तमन्ना रहता है हमारा बच्चा एक अच्छे संस्कार में पले बढ़े और आगे जाकर हमारे कुल का, हमारे ख़ानदान का नाम रोशन करे। उनकी भी यही लालसा थी, इसलिए वो अपने बच्चे को अक्सर सही राह पर लाने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए, क्लास में अच्छे नंबर से पास होने के लिए उनको डांटते थे, फटकारते थे। वही उनकी बेटी कविता पढ़ने में तेज तर्रार और मेधावी थी, तो उसका तारीफ़ भी करते थे। इस तरह से उनका परिवार चल रहा था। धीरे धीरे जो एनएसजी कमांडो, रिटायर्ड कमांडो का जो लड़का था अर्जुन, उसके मन में अपने फैमिली के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति जहर घुलता गया। वो गलत संगत में पड़ता गया और हर सही बात को, हर सही सजेशन को अपने दिल पर बुरे तरीक़ा से लेने लगा और अपने परिवार से कटा कटा रहने लगा। कभी कभी बातचीत में उनके पापा अक्सर कह देते थे कि तुम यदि अच्छा से नहीं रहोगे तो मैं अपनी सारे संपत्ति, हमारे पास जो जमा पूंजी है, मैं अपनी बड़ी बेटी के नाम से कर दूंगा। वो भी उसको खटकता था। एक बार की बात है, एनएजी कमांडो जो रिटायर्ड कमांडो थे, उनका मैरिज एनिवर्सरी था। यानी अर्जुन का जो माँ और बाप थे उनका मैरिज एनिवर्सरी था। उसने उसी दिन, उसी रात को अपने माँ बाप के कत्ल का प्लान बनाया। उन्होंने 2-3 दिन से गूगल पर सर्च करके देखता रहा कैसे किसी को मारा जा सकता है, कैसे किसी का कत्ल किया जा सकता है। और अंततः जिस दिन उसके पापा और मम्मी का मैरिज एनिवर्सरी था, उसी दिन उसने यह प्लान बनाया। कितना साहस और दुस्साहसपूर्ण कारनामा था वो। और अंततः उसने रात को मैरिज एनिवर्सरी के दिन अपने माँ, अपने बाप और अपनी बड़ी बहन का कत्ल कर देता। हुआ यह कि लोग मैरिज एनिवर्सरी के माहौल में सराबोर थे, खुशियों का माहौल था घर में, सब हंसी खुशी से इस अवसर का आनंद ले रहे थे। उनका लड़का भी उन लोग के साथ में ही घुल मिलकर इस माहौल का आनंद ले रहा था। उनको तनिक भी पता नहीं था कि हमारे घर में हमारे जान के दुश्मन है जो हमारे ऊपर टकटकी निगाह करके रखे हुए है, कब हमारी मौत को नींद सुला देगा। आखिर कोई अपनों पर कैसे शक कर सकता है। जहाँ बेटा का रिश्ता हो, बाप का रिश्ता हो, माँ का रिश्ता हो, बेटी का रिश्ता हो, वहाँ पर शक की कोई गुंजाइश नहीं रहती। दोस्तों यहीं पर यह जान के दुश्मन पल रहा था, बढ़ रहा था। और उस रात सबसे पहले अपने बहन के पास जाता है और अपने बाबूजी के सर्विस चाकू से उसने बहन का गला काट देता है। उसके बाद अपने पापा के रूम पर जाता है। पापा सोए थे, तुरंत उसने चाकू लगाकर अपने पापा का गर्दन काट देता है। और फिर माँ को ढूंढता है। उसमें माँ उसकी बाथरूम में थे। जैसे वो बाथरूम से निकलती है, उसने माँ के गले पर भी चाकू रखकर उनको भी गला काट देता है। दोस्तों सवाल ये उठता है कि हमारे समाज में, हमारे घर में, हमारे आसपास के माहौल में ऐसे अपराध कैसे पनप लेता है। यह कहीं न कहीं कलयुग का ही तो प्रभाव है। आज कली युग में हम लोग किस ओर बढ़ रहे हैं। हमारे मानवता को संसार करने वाली ये सब घटनाएं हमें अंदर तक झकझोरती है, आपको अंदर तक झकझोरेगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर एक गुस्सा में एक बेटा या एक बाप या एक भाई
या एक माँ या एक बहन किस कदर पागल हो जाती है कि कभी अपने पति की हत्या करवा देती है, एक पत्नी अपने पति की हत्या करवा देती है, एक बेटी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने सारे घर वालों की हत्या करवा देती है, एक बेटा संपत्ति के लालच में या फिर बोलिए अपने बाप के द्वारा डांटे जाने पर, अपने माँ के द्वारा पर सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करने पर अपने माँ बाप की हत्या कर देता है। यह अपने आप में बहुत ही सोचनीय विषय है। आज का जो माहौल बन रहा है, लोग सोचने पर बेहोश होते हैं कि हम किस ओर जा रहे हैं, हमारा समाज, हमारा देश किस ओर जा रहा है। दोस्तों, यह घटना भी कुछ इसी तरह से है। वह लड़का अपने माँ बाप और बहन का कत्ल करता है और सुबह होने का इंतज़ार करता है। सुबह होता है, अपने खून से सने कपड़े को अपने बैग में रखता है, अपने वो चाकू को बैग में रखता है और मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाता है। वह लड़का भी दिल्ली राष्ट्रीय स्तर पर बॉक्सिंग प्रतियोगिता में विजेता था, यानी बॉक्सिंग का राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी था। उसके पिताजी NAG कमांडो से रिटायर्ड थे। सोचिए, देश का सेवा करने वाला का कत्ल उसके घर में इस तरह से गुपचुप तरीके से उसके फैमिली द्वारा कर दिया जाता है। आज हमारे लिए, हम सब के लिए कितना कलंक की बात है। और वो लड़का खून से सने चाकू और कपड़ा को अपने बैग में रखकर बाइक से या पैदल जैसे भी हो वो निकल जाता है और वहाँ से एक गार्डन में जाता है और वहाँ पर छुपा देता है। कुछ देर के बाद वो वापस आता है और आकर घर में ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और बाहर निकलकर भागता है और अपने पड़ोसियों को बताता है कि हमारे माँ, हमारे बाबूजी, हमारे बहन को किसी ने कत्ल कर दिया। लोग आते हैं, देखते हैं, सन्न रह जाते हैं। किसी ने पुलिस को सूचना देते हैं, पुलिस को इतला देते हैं, पुलिस आती है, जांच पड़ताल करती है, आसपास लोगों से पूछताछ करती है, उस लड़का से पूछताछ करती है। सबको यही लगता है कि लड़का वॉक के ले गया तो बच गया, और नहीं तो यदि वो घर में रहता तो उसका भी कत्ल कर दिया जाता। लेकिन पुलिस कहाँ मानने वाला रहता है, उसको तर्क चाहिए, उसके सबूत चाहिए, वो लग जाता है जुटाने में। वो वहाँ के जितने भी कैमरे थे, CCTV फुटेज था, उसको खंगालने लगता है। तो पुलिस देखता है कि इस घर में 24 घंटे के अंदर, 12 घंटे के अंदर कोई बाहरी आदमी न तो आया है और न तो गया है। सिर्फ गया है तो उनका घर का जो लड़का जो अभी सामने से बात रख रहा है वो गया है, और कुछ घंटों के बाद जो आया तो वही आया। इस बीच पुलिस का शक का सुई उस लड़के का ऊपर घूमता है। पुलिस सख्ती से उसके साथ पूछताछ करता है। बहुत पूछने के बाद, बहुत तरह से टॉर्चर करने के बाद अंततः वो लड़का अपना जुर्म कबूल कर लेता है। और फिर यह बहुत बड़ा ही सनसनीखेज और रहस्यमय घटना का पता चलता है। और इस तरह से यह सामने आता है कि एक बेटा ने अपने NAG रिटायर्ड कमांडो बाप का कत्ल, अपने माँ का कत्ल, अपने बहन का कत्ल इसके लिए कर देता है कि पिता अपने बेटी से ज़्यादा प्यार करते थे और लड़का को डांटते थे, फटकारते थे, उसको सही रास्ते पर लाने का प्रेरणा देते थे, प्रेरित करते थे। लड़का के अंदर अपने माँ बाप, अपने बहन के प्रति इतना विष भर गया था, इतना जहर भर गया था, उसको अपना ही फैमिली दुश्मन लगने लगा और अंततः उसने अपने ही पूरे परिवार को उजाड़ दिया। आज वह पुलिस हिरासत में है, उस जेल में जाएगा, उसको सज़ा होगी। लेकिन दोस्तों, यहीं पर यह कहानी ख़त्म नहीं होता है। हम प्रश्न चिन्ह लगाएंगे प्रशासन के ऊपर भी। आज अपराधियों को प्रशासन का डर क्यों नहीं है, उन्हें कानून के डर क्यों नहीं है? लोग ऐसे जघन्य अपराध करने के पीछे कानून से क्यों नहीं डरते हैं? उनको कानून से डर क्यों खत्म हो गया है? आज ये सोचने के लिए विषय है और हमें सब मिलकर, सबको मिलकर इस पर सोचने की ज़रूरत है। और हम सबको मिलकर ऐसे घटनाओं पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है। और इसके लिए हम अपने आप में सुधार लाएंगे, अपने समाज में सुधार लाएंगे, और प्रशासन को भी सख्ती से ऐसे घटनाओं को निपटाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हमारे समाज में, हमारे आसपास में ऐसी दूसरी घटना नहीं हो। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना यह स्टोरी समाप्त करता हूँ। मेरा स्टोरी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक करो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।